स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएड में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो शांति, सुरक्षा और सहयोग के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1901 में। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुआ था और ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था। ठीक है, भारत का राष्ट्र आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो ये सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। इन्होंने भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है और इनकी किताब पोएट्री एंड एंटी ब्रिटिश रूल इन इंडिया मशहूर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, उसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, 1995 में हुई थी। ये संस्था देश के बीच व्यापार के नियम बनाती है ताकि निष्पक्ष व्यापार हो सके। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये है मनीला में, ऑप्शन बी मनीला में। एशियाई देश के विकास के लिए ये बैंक ऋण और सहयोग देती है। ठीक, पोंगल त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा तमिलनाडु का। फसल कटाई का त्योहार है जिसे किसान बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये फसल कटाई का त्योहार है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी है? देखिए, भारत में हरित क्रांति जुड़ी है गेहूं उत्पादन से। ठीक है, गेहूं उत्पादन से ये जुड़ी है। 1960 के दशक में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ था। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2014 में। ठीक है, कब हुआ था? 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्थापना योजना ताकि भारत में उद्योग और रोजगार बढ़े। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दूध का आदमी कहा जाता है, जिनकी वजह से भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम हुआ था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, CPU को कहा जाता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CPU को कहा जाता है। CPU सारे कामों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो तेल उत्पादन राज्य है गुजरात। ठीक है, कौन सा है? गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर और असम में डिगबोई तेल क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दूध उत्पादन से। किससे जुड़ा है? दूध उत्पादन से। इसे दूध की नदी बहने वाले योजना भी कहा जाता है। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ऑप्शन ए पेरिस में। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत को बढ़ावा देने वाली संख्या। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। देश की बैंकिंग प्रणाली का संचालय RBI करता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? देखिए, प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को। कार्ड द्वारा लेन देन को प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है, इसके लेन देन को प्लास्टिक मनी कहते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? 552। संविधान में ये सीमा तय की गई है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये भारत के संविधान निर्माण की शुरुआत थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे
बड़ा पठार है दक्कन का पठार, ठीक है। कौन सा? दक्कन का पठार। ये टेबल लैंड भी, इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीन भूभाग है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1919 में, ऑप्शन बी 1919 में। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, ठीक है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? जैसा हम जानते हैं ऑब्वियस सी बात है बाघ, ठीक है। बाघ है, ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। देखिए हमारे जीके के 20 क्वेश्चंस हो गए। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के 20 क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर प्लीज देखिए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदान उपन्यास किसने लिखी? तो देखिए गोदान उपन्यास लिखी मुंशी प्रेमचंद्र ने। किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र ने। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान किसानों की समस्याओं पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। किसकी समस्याओं पर? किसान की समस्याओं पर। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। हिंदी गद्य और साहित्य के विकास में इस पत्रिका ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। कामायनी किसकी रचना है? अब देखिए कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ये छायावादी काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है जिसमें मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक पहलू चित्रित हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य किसका है? साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। किसका? मैथिली शरण गुप्त का। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। साकेत में उर्मिला का चरित्र खास था, ठीक है। साकेत में उर्मिला का चरित्र खास था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि रथी के कवि कौन है? रश्मि रथी के कवि हैं दिनकर, ठीक है। ऑप्शन ए दिनकर। इसमें कर्ण का चरित्र चित्रण है। दिनकर को राष्ट्र कवि और वीर रस के कवि दोनों कहा जाता है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक, कर्मवीर के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। ये पत्रिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जागरूकता फैलाती थी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? देखिए ये हुई थी अपभ्रंश भाषा से, ठीक है। किससे? अपभ्रंश भाषा से। ये आधुनिक हिंदी भाषा से बनी हुई है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पंचवटी किसकी रचना है? देखिए पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। ये राम कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज स्मृति किसकी रचना है? ठीक है, सरोज स्मृति रचना है महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। ये उनकी मृत पुत्री तुल्य सरोज के लिए लिखी गई भावुक कविता थी, ठीक है। भावुक कविता थी। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो ये है गुप्त, ठीक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त। इसमें भारत के अतीत वर्तमान और भविष्य की झलक दिखती है। भारत के अतीत वर्तमान और भविष्य की झलक। प्रिय प्रवास किसकी महाकाव्य है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महाकाव्य है। हिंदी का पहला खंड काव्य जिससे श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन करा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र रचना है दिनकर की। ऑप्शन बी दिनकर की रचना है ये। इसमें महाभारत के युद्ध को आजादी के आंदोलन से जोड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा काव्य संग्रह किसका है? देखिए यामा काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। किसका? महादेवी वर्मा का। यह उनका पहला महाकाव्य संग्रह है जिससे वे छायावाद के प्रमुख कवयित्री बनी थे, ठीक है। सूर सागर किसकी रचना है? ठीक है, सूर सागर रचना है सूरदास की, ठीक। सूरदास की सूर सागर रचना है। ये कृष्ण भक्ति और वात्स्य रस की अनमोल रचना है, ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस लिखी गई है अवधी रचना में। किसमें? अवधी रचना में। ये राम कथा पर आधारित है और हिंदी साहित्य की लोकप्रिय पुस्तक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरा खड़ा बाजार में किसकी वाणी है? कबीरा खड़ा बाजार में कहानी है कबीर दास की, ठीक है। कबीर दास की कहानी है। इसमें कबीर ने समाज को सुधारने और सत्य का मार्ग दिखाने का संदेश दिया था, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रौपदी कविता किसकी है? ठीक है, द्रौपदी कविता किसकी है? ये कविता है महादेवी। ये कविता है महादेवी
वर्मा की, ठीक, महादेवी वर्मा की एक कविता है। इसमें नारी की पीड़ा और शक्ति का सशक्त चित्रण है। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? ये हैं मैथिली, ये है मैथिली भाषा के कवि, ठीक है। ये मधुर पदावली और प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? ठीक है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता है निराला, ठीक, ऑप्शन ए निराला। इसमें निराशा और पुनः शक्ति प्राप्त करने का भाव है। गीतांजलि के कवि कौन है? देखिए, गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसी कृति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, हमारे जो है हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम इतिहास के 20 क्वेश्चंस की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल ने, ठीक। गदर पार्टी 1913 में अमेरिका में बनी थी। इसका मकसद भारत में क्रांतिकारी अंग्रेजों को भगाना था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वो स्वतंत्र संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था, ठीक है, स्वतंत्र संग्राम का सबसे बड़ा और अंतिम था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था जिसमें उन्होंने नील किसानों की समस्या उठाई थी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा करके अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इन्होंने की थी 1939 में, ऑप्शन बी 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद इस संगठन की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। यही आंदोलन आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। पांडवों का निवास कितने वर्ष का था? ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 12 वर्षों का था। महाभारत कथा में पांडवों को 12 वर्ष वनवास और वर्ष अज्ञातवास की शर्त दी गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है, 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। ये सुधार आंदोलन था, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसका कारण था कारतूसी और गाय सुअर की चर्बी का, ठीक। सैनिक में ये खबर फैली कि कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी है जिससे विद्रोह फूटा था, ठीक। इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी। 1765 में इस संधि अंग्रेजों को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1600 में, ऑप्शन बी 1600 में। यह अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी थी जिसने धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? उन्होंने ये गठन किया था सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में किया था उन्होंने ये गठन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस सेना का गठन किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? इसको बनाया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। पहले कलकत्ता था, फिर दिल्ली बना दिया गया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1885 में, ऑप्शन है 1885 में। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया था? इन्होंने चलाया था सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी सत्याग्रह। गांधी जी ने वहीं से सत्याग्रह पत्ती की शुरुआत की थी। जजिया कर किस मुगल शासन ने हटाया था? तो ये हटाया था अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी अकबर ने। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाते हुए ये जजिया कर समाप्त किया था। ठीक, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1930 में इस वंश की स्थापना हुई। इसके शासनों ने कई बड़े प्रशासनिक प्रयोग किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ किला कब जीता था? तो इन्होंने ये किला जीता था 1659 में। 1659 में शिवाजी ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761। इसकी पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की 1559 में। 1559 में। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे। पानीपत की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक, 1761 में ये युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया था। देखिए, आज के हमारे 60 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। प्लीज़ नोट्स बनाते चलिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।